Assalamualaikum everyone, welcome to my channel Journey Towards Success by रिमशा आसिफ। आज हम लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी का। कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड वाले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। South America ranks fourth in area after Asia, Africa, North America and fifth in population after Asia, Africa, Europe and North America. तो रैंकिंग ऑफ साउथ अमेरिका जो है वो अकॉर्डिंग टू एरिया फोर्थ नंबर पे आ रहा है। सबसे पहले नंबर पे एशिया है, देन अफ्रीका है, देन नॉर्थ अमेरिका है एंड देन साउथ अमेरिका। और फिफ्थ नंबर पे आ रहा है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। सबसे पहले नंबर पे एशिया, देन अफ्रीका, देन यूरोप एंड देन नॉर्थ अमेरिका एंड देन फिफ्थ नंबर पे आता है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन साउथ अमेरिका। इसके बाद देख लेते हैं साउथ अमेरिका इज द कॉन्टिनेंट लोकेटेड इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, मोस्टली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर विद अ रिलेटिवली स्मॉल पोर्शन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब हमें पता है कि अर्थ के ऊपर इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस। मिडल वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड एज प्राइम मेरिडियन एंड मिडल हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एज इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर जो है वो डिवाइड करती है अर्थ को इन नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर और प्राइम मेरिडियन डिवाइड करता है अर्थ को इन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, इस तरह से अर्थ को जो है वो 4 हेमिस्फीयर्स में डिवाइड किया हुआ है, नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो साउथ अमेरिका जो है वो किस हेमिस्फीयर में है? अकॉर्डिंग ईस्टर्न और वेस्टर्न में से साउथ अमेरिका जो है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, और नॉर्दर्न साउदर्न में से साउदर्न हेमिस्फीयर में है। लेकिन इसका एक स्मॉल पोर्शन जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी है। सो साउथ अमेरिका जो है वो 3 हेमिस्फीयर्स में लाई करता है। कौन कौन से? वेस्टर्न, southern and a small portion in northern hemisphere. Western, southern and northern hemisphere. इसके बाद देख लेते हैं टू मेजर लैटिट्यूड पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट, द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। लैटिट्यूड जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इनमें से 5 मेजर लैटिट्यूड्स हैं। मिडल वन इक्वेटर, उससे ऊपर वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उससे ऊपर वाला आर्कटिक सर्कल। इक्वेटर से नीचे वाला है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड सबसे नीचे वाला है एंटार्क्टिक सर्कल। ठीक है जी। तो कौन से जो है वो मेजर लैटिट्यूड जो है साउथ अमेरिका में से पास करते हैं? एक तो इक्वेटर और दूसरा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है वो साउथ अमेरिका में से पास करते हैं। इसके बाद देख लेते हैं, ये है मैप साउथ अमेरिका का। पैसिफिक ओशन लाइज टू द वेस्ट। वेस्ट वेस्ट में जो है वो साउथ अमेरिका के पैसिफिक ओशन है। द अटलांटिक ओशन टू द ईस्ट, अटलांटिक ओशन जो है वो साउथ अमेरिका के ईस्ट में है। एंड द कैरेबियन सी इन द नॉर्थ, ये देखिए नॉर्थ में जो है वो कैरेबियन सी है। एंड इन द साउथ वाटर फ्रॉम द पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन मर्ज इनटू द साउदर्न ओशन। तो साउथ में जो है वो साउदर्न ओशन में वाटर फ्रॉम पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन से मर्ज होता है। ठीक है जी। इसके बाद आ जाता है द कॉन्टिनेंट जनरली इंक्लूड्स 12 सॉवरन स्टेट्स हैं। इसमें कौन कौन सी हैं? अर्जेंटीना, बोलिविया, ब्राजील, चिली, कोलंबिया, इक्वाडोर, गियाना, पैराग्वाय, पेरू, सूरिनाम, यूरुग्वाय, वेनेजुएला। ठीक है, और इसके अलावा 2 डिपेंडेंट टेरिटरीज हैं। कौन कौन सी? द फॉल्कलैंड आइलैंड्स एंड द साउथ Georgia and the South Sandwich Islands and one internal territory, French Guiana. इसके बाद देख लेते हैं मोस्ट पॉपुलस कंट्री एंड द लीस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द साउथ अमेरिका, और अकॉर्डिंग टू एरिया जो है वो कौन सा कंट्री सबसे बड़ा है और कौन सा कंट्री जो है वो सबसे छोटा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मोस्ट पॉपुलस कंट्री से। ब्राजील जो है वो मोस्ट पॉपुलस कंट्री है साउथ अमेरिका का। हाफ ऑफ द कॉन्टिनेंट्स पॉपुलेशन जो है वो ब्राजील में ही रहती है। उसके अलावा इसको और 4 और कंट्रीज कोलंबिया, अर्जेंटीना, वेनेजुएला एंड पेरू को मिलाया जाए तो ये 5 कंट्रीज मिलकर जो है वो 86% ऑफ साउथ अमेरिका पॉपुलेशन का शेयर देते हैं। ठीक है जी।
और यही ब्राज़ील जो है वो सबसे बड़ा कंट्री है अकॉर्डिंग टू एरिया भी और अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन भी साउथ अमेरिका में। इसी तरह लीस्ट पॉपुलस कंट्री जो साउथ अमेरिका में है सूरीनाम है, और ये सूरीनाम जो है ये लीस्ट पॉपुलस भी है और स्मॉलेस्ट कंट्री भी है, यानी बाय एरिया भी स्मॉल है और बाय पॉपुलेशन भी। सूरीनाम इज वन ऑफ द 10 मोस्ट स्पार्सली पॉपुलेटेड कंट्रीज जो है वो वर्ल्ड में, जो सबसे कम जिनकी पॉपुलेशन है उन 10 कंट्रीज में से है। और सबसे छोटा तो आपको पता है, सबसे कम जो पॉपुलस कंट्री है वो वाटिकन सिटी है, और ये जो है वो यूरोप कॉन्टिनेंट में है। इसके बाद देख लेते हैं माउंटेन पीक, हाईएस्ट माउंटेन पीक। अकंकागुआ जो है वो हाईएस्ट माउंटेन पीक है साउथ अमेरिका की, और ये सेकंड हाईएस्ट ऑफ द 7 समिट्स। उन 7 समिट्स में से ये सेकंड हाईएस्ट। अब 7 समिट्स क्या है? 7 समिट्स जो है वो 7 हाईएस्ट पीक्स हैं 7 कॉन्टिनेंट्स के अंदर। तो अकंकागुआ जो है वो जो साउथ अमेरिका में हाईएस्ट पीक है, ये सेकंड नंबर पे आती है 7 समिट्स में से। ठीक है, और ये जो है वो साउदर्न एंडीज माउंटेन रेंज में आती है। ठीक है, तो द एंडीज आर द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज है, और इसकी जो है वो 9,000 किलोमीटर एरिया ऑलमोस्ट इसका है। ठीक है जी। तो सबसे पहले नंबर पे 7 समिट्स में से आती है एशिया की माउंट एवरेस्ट। उसके बाद आ जाती है अकंकागुआ जो साउथ अमेरिका में है। थर्ड नंबर पे डेनाली है नॉर्थ अमेरिका में जो है। फोर्थ नंबर पे किलिमंजारो है जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। फिफ्थ नंबर पे जो है वो एल्ब्रस है जो यूरोप में है। सिक्स नंबर पे विंसन मैसिफ है जो अंटार्कटिका में है। और ऑस्ट्रेलिया है लास्ट, ऑस्ट्रेलिया की जो पीक है हाईएस्ट पीक वो लास्ट नंबर पे 7th नंबर पे है, दैट इज कोजियस्को। ठीक है जी। इसके बाद इन द वेस्ट अंडर द साउथ पैसिफिक ओशन द नाज़का प्लेट्स pushes under the South America continent and forms a subduction zone with a trench known as Atacama Trench, Peru-Chile Trench. Its deepest point is at Richards Deep at 8,065 meter. साउथ अमेरिका के वेस्ट में अंडर द साउथ पैसिफिक ओशन एक सबडक्शन जोन है। अब सबडक्शन जोन क्या होता है? ये जब अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स में कोलिजन होती है, ठीक है, तो एक प्लेट जो है वो दूसरी प्लेट पे सिंक कर जाती है। ठीक है, तो इसे सबडक्शन जोन कहते हैं। तो ये सबडक्शन जोन जो है इसे कहा जाता है अटाकामा ट्रेंच या पेरूचिली ट्रेंच भी कहा जाता है। ठीक है, और इसका डीपेस्ट पॉइंट जो है वो रिचर्ड्स डीप है, और ये 8,065 मीटर जो है वो डेप्थ है इसकी। उसके अलावा लेक टिटिकाका इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है साउथ अमेरिका की, और हाईएस्ट है वर्ल्ड्स लार्ज लेक्स में से। ठीक है जी। इसके बाद आ जाता है अर्जेंटीना एंड चिलीज पैटागोनियन डेजर्ट, जो है वो लार्जेस्ट डेजर्ट है साउथ अमेरिका का। ठीक है, साउथ अमेरिका का लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है? अर्जेंटीना एंड चिलीज पैटागोनियन डेजर्ट। ठीक है, और ये 8th लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। इसके अलावा साउथ अमेरिका में अमेज़न ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी है। ये लार्जेस्ट फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, और ये जो है वो साउथ अमेरिका में है। ये ऑलमोस्ट जो 40,000 प्लांट स्पीशीज यहाँ रहती हैं, 1,300 बर्ड स्पीशीज हैं, 3,000 टाइप्स ऑफ फिश, 427 स्पीशीज ऑफ मैमल्स एंड 2.5 मिलियन डिफरेंट इंसेक्ट्स का हैबिटेट है ये। इसके बाद अमेज़न रिवर द ग्रेटेस्ट रिवर ऑफ द साउथ अमेरिका और द लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ इट्स वॉल्यूम। ठीक है, अमेज़न रिवर जो है वो साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा रिवर है, और उसके अलावा लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम है वर्ल्ड में इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, और द टोटल लेंथ इसकी जो है वो 4,000 माइल्स है, विच मेक्स इट स्लाइटली शॉर्टर देन द नील रिवर। जो सबसे बड़ा दरिया है दरियाए नील, उससे जो है वो थोड़ा सा ही छोटा है, यानी कि उसकी ऑलमोस्ट जो है वो लेंथ 6,650 किलोमीटर, इसकी 6,400 किलोमीटर है। इसके अलावा एंजल फॉल्स इज द वाटरफॉल इन वेनेजुएला, और ये वर्ल्ड की हाईएस्ट अनइंटरप्टेड वाटरफॉल है, और इसकी हाइट ऑलमोस्ट 979 मीटर्स है, और ये साउथ अमेरिका में है।
इसके बाद आ जाता है ब्राज़ील, सिचुएटेड इन साउथ अमेरिका, जो है वो टॉप प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी है। और ब्राज़ील हैज़ आल्सो हेल्ड ऑन टू इट्स फर्स्ट प्लेस पोजीशन पे है 150 ईयर्स से। ये जो है वो वर्ल्ड का बेस्ट कॉफ़ी मतलब लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर कंट्री है, ठीक है। और ये कितनी प्रोड्यूस करता है? ऑलमोस्ट 268 मिलियन मैट्रिक टन्स ऑफ कॉफ़ी जो है वो ये पर ईयर प्रोड्यूस करता है। इसके बाद आ जाता है पैराग्वाय एंड बोलीविया आर द टू लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं, ठीक है, साउथ अमेरिका में। और लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सा होता है? जिसकी जो है वो वाटर के साथ डायरेक्ट एक्सेस नहीं होती, और मतलब वो जो है वो इंटायरली बॉर्डर्ड बाय लैंड होता है, उसके चारों तरफ लैंड ही होता है, उसको वाटर के साथ डायरेक्ट एक्सेस नहीं होती। This was all about the today's topic. I hope you all understand. अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।